मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राम राम प्यारे दोस्तों, आज मैं कली हनुमानी पुस्तक के अध्याय 9 अपूर्ण के बारे में आप सबको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और इस अध्याय को समझने का प्रयास करें। यह अध्याय इस प्रकार शुरू होता है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए धनुष्क यह सोचकर उत्साहित हुआ कि हनुमान जी देवताओं के लोक से कुछ विशेष दृश्य दिखाने वाले हैं। उसने अपेक्षा की थी कि कोई अलौकिक प्राणी धरती पर उतरकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने का साधन बनेगा। उसने नहीं सोचा था कि उसका स्वयं का तन मन ज्ञान का साधन बनने वाला था। पानी धनुष्क ने अपना गला पकड़ लिया था। उसके गले में जैसे अग्नि धधक रही थी। उर्वा, जिसकी पिंगल यंत्र के बारे में आशंकाएं अब पिघल गई थी, अपने सबसे अच्छे मित्र को पानी उपलब्ध कराने के लिए खड़ा हुआ। रुको, हनुमान जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उर्वा को ठहरने का निर्देश दिया। उनकी दृष्टि धनुष्क के पीड़ित चेहरे पर टिकी थी। उर्वा ने अपनी जगह पर ठहरे हुए ही धनुष्क की सहायता करने की चेष्टा की। उसने धनुष्क को सुझाव दिया, दृश्य से स्वयं को अनासक्त करो धनु। धनुष्क इस बात से क्रुद्ध हुआ कि उसका मित्र उसे पानी देने के बजाय एक बेकार सुझाव दे रहा था। हनुमान जी ने अपने शीतल स्वर की धारा बहाते हुए कहा, वर्तमान दृश्य में आपकी आत्मा एक ऐसे किरदार से जुड़ी हुई है जो प्यासा है। आप अर्थात आपकी आत्मा वर्तमान दृश्य के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु निश्चित रूप से अपना अगला दृश्य इससे बेहतर चुन सकते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप वर्तमान किरदार से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि आप अगला दृश्य भी किरदार की पटकथा से ही चुन रहे हैं, न कि अपनी इच्छा से। मुझे बताओ धनुष्क, आप अपना अगला दृश्य कैसा चाहते हैं? धनुष्क ने अपने गले से हाथ हटा लिया। उसकी प्यास अब सहने योग्य अनुभव हुई। उसने कहा, देव, मैं एक आत्मा हूँ और वर्तमान में धनुष्क नामक एक प्यासे किरदार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले दृश्य में पानी का एक कटोरा मेरे किरदार के होंठों पर हो। इतनी नीरस इच्छा? हनुमान जी ने कहा, यह तो किरदार की इच्छा है, आपकी नहीं। और किरदार की स्वयं की इच्छा नहीं, भ्रम होती है। उसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी है, इसलिए किरदार जो भी चाहता है वह उसी पटकथा का भाग है। यदि आप अर्थात आपकी आत्मा अगला दृश्य चुने तो कम से कम अपनी प्यास बुझा रहे एक कबीलाई के दृश्य तो बेहतर दृश्य ही चुनेंगे। कदाचित आप उस दृश्य में प्रवेश करें जिसमें एक राजकुमार अपने महल के उद्यान में एक संगीत सभा का आनंद ले रहा है। धनुष्क ने कहा, मैं अपनी प्यास का दमन कर सकता हूँ देव, कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी ने कहा, पुनः नीरस दृश्य का चुनाव। कोई भला दमन का दुख भरा दृश्य क्यों चुनेगा? ये चुनाव करने के लिए आपको कौन बाध्य कर रहा है? आपका किरदार, आपके किरदार का मन। यदि आपकी आत्मा स्वतंत्र रूप से कोई दृश्य चुने तो प्यास की दमन का पीड़ादायक दृश्य नहीं चुनेगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए देव? असहाय धनुष्क कराहते हुए बोला। हनुमान जी ने सुझाव दिया, धनुष्क, आपकी आत्मा किरदार से दूरी बना सकती है। धनुष्क अपने आप से बोला, हे धनुष्क नाम के किरदार, आपको जो मन में आए करो। अपनी प्यास को बुझाओ या उसका दमन करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं किसी अन्य किरदार के माध्यम से एक बेहतर दृश्य जीने के लिए रवाना हो रहा हूँ। और वैसे भी आपको लगता है कि आप प्यास का दमन करने या बुझाने में से एक विकल्प चुन रहे हो, परंतु आपका ये चुनाव भ्रम है। आपकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। आप जो चुनाव करोगे वह पहले ही निर्धारित है। आपकी यात्रा पूरी तरह से पहले ही निर्धारित है। जब आपकी पटकथा में कोई अच्छा दृश्य आएगा तो कदाचित मैं आपसे जुड़ने पुनः आऊँगा, परंतु अभी मुझे जाना है किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए। धनुष्क का उपरोक्त विचार भी किरदार की पटकथा का भाग था। धनुष्क इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उर्मी बोल पड़ी, देव, मैं उलझन में हूँ। इतना तो मैं जान गई कि अगले दृश्य का साक्षी बनने के लिए आत्मा के पास उस दृश्य की लिंग कुंजी होना आवश्यक है। बिना लिंग कुंजी के आत्मा किसी दृश्य में प्रवेश नहीं कर सकती। वे लिंग कुंजियां शून्य सुरंगों में उपस्थित हैं।
जागृत आत्मा कोई भी लिंग कुंजी उठाकर किसी भी दृश्य में प्रवेश कर सकती है, परंतु सुप्त आत्मा उसी दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें किरदार प्रवेश करता है। सुप्त आत्मा किरदार की बाध्यता के कारण जिन दृश्यों में प्रवेश करती है, उसमें प्रवेश करने के लिए भी तो उसे लिंग कुंजी चाहिए। वह लिंग कुंजी उसे कहाँ से प्राप्त होती है? शून्य सुरंगों से ही प्राप्त होती होगी। फिर किरदार उसको बाध्य कैसे करता है? किरदार यह कैसे निर्धारित करता है कि सुप्त आत्मा उसकी पटकथा की दृश्यों की लिंग कुंजियां ही उठाए, किसी अन्य किरदार के दृश्यों की कुंजियां उठाकर उससे अलग न हो जाए? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये कुंजियां लोहे की नहीं बनी हुई हैं। इन कुंजियों में जानकारी भरी है। एक कुंजी को आप एक संख्या भी समझ सकते हैं। एक संख्या में यदि एक भी अंक जुड़ या घट जाए तो संख्या बदल जाएगी। लिंग कुंजी कर्म और इच्छा की जानकारी से बनी होती है। उसमें एक कर्म जुड़ा या घटा तो कुंजी बदल गई, एक इच्छा जुड़ी या घटी तो कुंजी बदल गई। यदि आप एक ही किरदार के जीवन के दृश्यों की लिंग कुंजियों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस दृश्य की लिंग कुंजी और अगले दृश्य के लिंग कुंजी में एक दो कर्म या इच्छा का ही अंतर होता है। जब एक आत्मा एक किरदार से जुड़ी हुई है तो उसे अगले दृश्य में जाने के लिए एक लिंग कुंजी को पूरी तरह त्याग कर नई लिंग कुंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान लिंग कुंजी में एक कर्म अथवा इच्छा के घटाने बढ़ाने से अगले दृश्य की लिंग कुंजी मिल जाती है, और घटाने बढ़ाने के लिए वे एक दो कर्म अथवा इच्छाएं भी सुप्त आत्मा स्वयं नहीं चुनती। वह केवल किरदार की कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करती है। क्यों देव, कैसे? किरदार की इच्छा या कर्म का अनुकृति करने का क्या अर्थ है? मातंग साधकों के मन में प्रश्न उठा। धनुष्क का रुख करते हुए हनुमान जी ने कहा, धनुष्क के जीवन का वर्तमान दृश्य ले लीजिए, उसके किरदार की क्या इच्छा है? धनुष्क अचानक सभा के ध्यान का केंद्र बनने का कारण चौंका और बोला, मैं हनुवाणी सुनने के अलावा कोई इच्छा नहीं रखता देव, कोई इच्छा नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, मुझे पानी पीने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्तमान दृश्य में धनुष्क के किरदार की दो इच्छाएं हैं। एक, वह प्यास का दमन करना चाहता है। दूसरा, वह मेरे साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की इच्छा रखता है ताकि वह मेरी वाणी को अच्छे से सुन सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। कृपया ध्यान दे, ये दोनों वास्तव में उसके किरदार की इच्छाएं हैं, उसकी आत्मा की नहीं। उसकी आत्मा अर्थात वह चाहे तो इन इच्छाओं को धारण न करके वर्तमान किरदार से अलग हो सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहा। उसकी आत्मा अर्थात वह इन दोनों इच्छाओं में से एक का चुनाव भी स्वयं नहीं कर रहा, वो चुनाव भी उसका किरदार कर रहा है, अर्थात वो चुनाव भी किरदार की पटकथा का भाग है। इसी को कहते हैं अनुकृति करना। उसकी आत्मा केवल किरदार की इच्छाओं की अनुकृति कर रही है। अगले दृश्य की लिंग कुंजी प्राप्त करने के लिए आत्मा वर्तमान लिंग कुंजी में किरदार की इच्छा मात्र जोड़ रही है। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा का अगला दृश्य उसके किरदार द्वारा तय किया जा रहा है।